इन दिनों देश में यूजीसी को लेकर हर तरफ बवाल मचा है। देश का एक बड़ा हिस्सा इसके समर्थन में सरकार की तारीफों के पुल बांध रहा है, तो सामान्य जाति से आने वाला एक बड़ा तबका इसका विरोध भी कर रहा है। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं दी गुड न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुंदर चंदेल। आज हम यूजीसी को आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। आखिर यूजीसी इन दिनों हर गली कूचे की सुर्खियां बना क्यों हुआ है। आपको बता दें, हाल ही में सरकार ने यूजीसी के नए इक्विटी नियम 2026 को लागू कर दिया है, जिसका समाज का एक बड़ा धड़ा विरोध कर रहा है। सबसे पहले यह जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इक्विटी नियम 2026 है क्या। तो आपको बता दें, 15 जनवरी 2026 से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने नए नियम लागू किए हैं, जिनका नाम है उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देना। इन नियमों का मुख्य उद्देश्य है कि कॉलेज और विश्वविद्यालय में जातिगत भेदभाव रोका जाए और हर छात्र को बराबरी का मौका मिले। यानी अब SC, ST और OBC छात्र पूरी तरह सुरक्षा और समर्थन के हकदार होंगे। यही नहीं, नए नियम के तहत हर कॉलेज और विश्वविद्यालय में समानता समिति गठित की जाएगी। इस समिति में OBC, महिला, SC, ST और दिव्यांग वर्ग के प्रतिनिधि सरकार की ओर से नियुक्त किए जाएंगे। समिति हर 6 महीने में अपनी रिपोर्ट यूजीसी को भेजेगी। इसका मतलब है कि अब किसी भी तरह के भेदभाव या उत्पीड़न सीधे यूजीसी तक पहुंच सकेंगे। साथ ही नए नियम के तहत अब OBC छात्र, शिक्षक और कर्मचारी किसी भी भेदभाव की शिकायत कर सकते हैं। हर संस्थान में SC, ST और OBC के लिए समान अवसर पर पोस्ट बनाना अनिवार्य होगा, ताकि सभी के अधिकार सुरक्षित रह सकें। अब जब सब ठीक है तो फिर विरोध प्रदर्शन किस बात का। तो क्यों सामान्य जाति के एक बड़े वर्ग में यूजीसी के नए नियमों को लेकर पक्षपात व इनसिक्योरिटी जैसी बातें सामने आ रही है। उसका कहना है कि नियम गलत इस्तेमाल किया जा सकता है तो लोग झूठे आरोपों में फंस सकते हैं। इसी चिंता के चलते जयपुर व देश के अन्य हिस्सों में कुछ सामाजिक संगठनों ने मिलकर स्वर्ण समाज समन्वय समिति S4 बनाई है और यूजीसी के नियमों के खिलाफ विरोध शुरू कर दिया है। हालांकि कुछ भी हो, यूजीसी ने साफ तौर पर कहा है, अगर कोई कॉलेज या विश्वविद्यालय नियमों का पालन नहीं करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें संस्थान को यूजीसी की योजनाओं से बाहर करना, कोर्स बंद करना, ऑनलाइन और डिस्टेंस एजुकेशन पर रोक लगाना और समाज तक ही संस्थान की मान्यता रद्द करना भी शामिल है। वहीं आपको बता दें, नए नियमों में शिकायत करने का तरीका भी बहुत आसान है। कोई भी छात्र, शिक्षक या कर्मचारी हेल्पलाइन, ईमेल, ऑनलाइन पोर्टल, लिखित शिकायत के जरिए शिकायत दर्ज कर सकता है। अगर मामला गंभीर है तो इसे सीधे पुलिस तक भेजा जाएगा और अगर शिकायतकर्ता समिति की रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है तो वह 1 महीने के भीतर कॉलेज या विश्वविद्यालय बने शिकायत कार्यालय में जाकर अपील कर सकता है। यही नहीं, यूजीसी लगातार इस प्रक्रिया की निगरानी भी करेगा और समय समय पर कॉलेजों, विश्वविद्यालयों का रैंडम इंस्पेक्शन कर रिपोर्ट भी मांगेगा। इसका मतलब है कि नियम केवल कागजों में नहीं रहेंगे, बल्कि उनका सही पालन सुनिश्चित किया जाएगा। तो दोस्तों, ये था यूजीसी का नया इक्विटी नियम 2026। इसका उद्देश्य शिक्षा में मानवता, समानता लाना है और हर छात्र को बराबरी का अवसर देना है। हालांकि कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन यूजीसी का मानना है कि यह कदम शिक्षा में सुधार और न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में अहम है। अगर आप भी इस नए नियम के बारे में सोच रहे हैं तो समझिए कि यह सिर्फ शिकायत या विवाद के लिए नहीं है, बल्कि समान अवसर और निष्पक्ष शिक्षा के लिए बनाया गया है। अगर जानकारी सही लगी हो तो आप इसे अन्य लोगों तक शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।